हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर गणित के एक नए विषय के साथ हम आपके सामने हैं। आपने भिन्नों के भेद, भिन्नों के जोड़ घटा के सवाल तो सारे देख लिए होंगे और निश्चित ही आपको समझ में आ गए होंगे। अगर उनमें किसी प्रकार की दिक्कत या कोई परेशानी है तो आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए गए हैं, उनको एक बार देख लें। जिस प्रकार से भिन्नों के जोड़ घटा बहुत सरल तरीके से आपको समझाए गए थे, आज हम भिन्नों के गुणा और भाग के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। और आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि भिन्नों की गुणा और भाग बिल्कुल ही सरल है, बिल्कुल आसान है। एक बार देख लेंगे तो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। देखिए आपके सामने भिन्नों की गुणा का सवाल है। तो इसमें क्या है, पहली भिन्न 1/5, दूसरी भिन्न 3/7। इन दोनों के बीच में गुणा का निशान हमें गुणा करनी है। और गुणा का बच्चों बिल्कुल सीधा सरल नियम है। जैसे भिन्न के ऊपर वाले अंक को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर। इसका सीधा सरल नियम है, हम पहली भिन्न के अंश की गुणा दूसरी भिन्न की अंश से कर देते हैं और पहली भिन्न के हर की गुणा दूसरी भिन्न के हर से कर देते हैं और फिर सीधा हमारा उत्तर आ जाएगा। तो पहली भिन्न का अंश है 1, दूसरी भिन्न का अंश है 3, पहली भिन्न का हर है 5, दूसरी भिन्न का हर है 7। इन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो 1 और 3 की गुणा 3 एकम 3, 5 और 7 की गुणा 5 सते 35 और ये हमारा उत्तर हुआ 3/35। है ना, बिल्कुल सरल। और देखिए एक दूसरा सवाल और करते हैं। दूसरा सवाल देखिए, 2/5 गुणा 11/10। जैसा कि भिन्नों के सवाल के बारे में मैं बार बार आपको बताता हूं, जैसे ही कोई नई लाइन शुरू हो बराबर का निशान जरूर लगाएं। तो बराबर का निशान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। पहली भिन्न का अंश 2, दूसरी भिन्न का अंश 11, पहली भिन्न का हर 5, दूसरी भिन्न का हर 10। इनकी गुणा कर देंगे तो 2 और 11 अंश की अंश से गुणा, 11 दूनी 22, हर की हर से गुणा 10 पंजे 50। और न्यूनतम पदों में लिखने के लिए अगर ये किसी अंक से विभाजित होता हो तो विभाजित कर देना चाहिए। पहले प्रश्न में विभाजित नहीं हो रहा था। इस प्रश्न के उत्तर में 22/50 हम देखते हैं कि दोनों अंश और हर 2 से विभक्त हो सकते हैं, 2 से भाग जा सकते हैं। इसलिए इनको न्यूनतम पदों में, सबसे छोटे पदों में लिखना चाहिए, सरलतम पद में लिखना चाहिए। तो दोनों को 2 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 11/25। है ना बच्चों, बिल्कुल सरल। आइए एक सवाल और करते हैं। प्यारे बच्चों, आपके सामने तीसरा सवाल है। इसमें 1 सही 3/7, पहली भिन्न मिश्रित भिन्न है, दूसरी भिन्न 4 सही 1/3, ये भी एक मिश्र भिन्न है। और आपको पहले भी बताया गया था कि मिश्र भिन्नों के साथ सीधे जोड़ घटा गुणा भाग कोई भी संक्रिया नहीं होती, हम कुछ भी नहीं करते। सबसे पहले मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे और उसके बाद फिर अपना वही सरल नियम लगा देंगे। तो इसमें बराबर का निशान लगा करके आगे की क्रिया को अपनाते हैं। कैसे सरल करते थे, हम हर की गुणा करते हैं पूर्ण संख्या से, 7 एकम 7, फिर उसमें अंश को जोड़ देंगे, 7 एकम 7 और 3 10, 10 बटे हर रहेगा हमारा वही। तो पहली भिन्न बनी 10/7, दूसरी भिन्न के लिए यही प्रक्रिया फिर करेंगे। 3 की 4 से गुणा, 4 तिये 12, फिर उसमें अंश को जोड़ देंगे, 12 और 1 13, अंश वही रहेगा। और अब हमारी ये पीछे के प्रश्नों की तरह से क्या हो जाएगा, अंश की अंश से गुणा, हर की हर से गुणा। कहीं कटता है तो काट देंगे, लेकिन यहां पर ये कहीं भी कटता नहीं है। 13 की और 10 की गुणा 130 और 7 की और 3 की गुणा 21, यानी इसका उत्तर हुआ 130/21। लेकिन यह भी अनुचित भिन्न के रूप में है। हमें उत्तर लिखते हुए इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखना पड़ेगा। मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखते थे, 130 को भाग देंगे 21 से, तो ये जाएगा हमारा 6 पे। ये भाग देंगे तो 6 पे चला जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, शेष बचे 4। तो इसका भागफल आएगा पूर्णांक के रूप में, शेष आएगा अंश के रूप में
और भाजक हमारा 21, ये आ जाएगा नीचे। उत्तर आया 6 सही 4/21, है ना बच्चों, बिल्कुल सरल। और भाग की प्रक्रिया भी इसी प्रकार से है। भाग के कुछ सवाल करके देखते हैं। अब हमारे सामने है भिन्नों की एक भाग का सवाल। पहली भिन्न है 1/5, भाग देना है 2/5 से। तो बीच में भाग का निशान समझ गए बच्चों, भाग का निशान। इसको कैसे देते हैं? 1/5 पहली भिन्न बिल्कुल ऐसी की ऐसी लिखेंगे। और जब भी एक भिन्न को दूसरी भिन्न से भाग देना हो तो एक नियम ध्यान रखना पड़ेगा, बाद वाली भिन्न का हम व्युत्क्रम अपनाते हैं, व्युत्क्रम को कर देंगे। व्युत्क्रम क्या बताया था? रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, यानी दूसरी वाली भिन्न का हम उल्टा कर देंगे। उल्टा क्या कर देंगे? अंश को हर बना देंगे, हर को अंश। 2/5 भिन्न 30 का क्या करेंगे? 5/2। अब यहां दूसरी भिन्न का हम व्युत्क्रम कर देंगे, साथ ही भागफल के चिन्ह को गुणा का चिन्ह कर देंगे। और गुणा के बारे में हम जानते ही हैं, गुणा कैसे करते थे हम? अंश की अंश से, हर की हर से। इसमें क्या हो जाएगा? यहां चाहे तो हम 5 को 5 से काट भी सकते हैं या आगे भी कर सकते हैं। अंश की अंश से 5 और नीचे 10, 5/10। न्यूनतम पदों में लिखने के लिए क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2 कैसे आया? 5 एकम 5, 5 दूनी 10। न्यूनतम पदों में रखने के लिए ऐसे कर सकते हैं। अब भाग का एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में है 1/7, इसको भाग देंगे हम 2 सही 1/7 से। इसमें एक भिन्न मिश्रित भिन्न है और मिश्रित भिन्नों के बारे में करते हुए उसको पहले अनुचित भिन्न में बदलना जरूरी है। बराबर का निशान साथ में लगाएंगे। 1/7 पहले भाग का ही निशान रखेंगे और इसका हर की गुणा करेंगे पूर्ण संख्या से, बाद में जोड़ देंगे अंश। तो 7 दूनी 14 और 1 15, 15/7। और अब फिर हमारी पहले सवाल की तरह से क्रिया। पहली भिन्न है 1/7, दूसरी भिन्न है 15/7। इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे और निशान भाग को गुणा कर देंगे। ये क्या हो जाएगी? 7/15। और ये 7 से 7 यहां पर भाग चला गया, उत्तर आया हमारा 1/15। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि भिन्नों की गुणा और भिन्नों की भाग बहुत ही सरल विधियां हैं। अगर आप इंटरेस्ट के साथ इन सवालों को हल करेंगे तो जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आप अपनी किताब में से इस प्रकार के सवालों को अपनी कॉपी में हल करेंगे और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी हो तो इस वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, बाय।